जिसमें कि मामला कमलेश्वर डोडियार सेलाना विधायक से जुड़ा हुआ है और इस बार सेलाना विधायक पर एक बड़ा आरोप लगाया है। मेडिकल संचालक ने कहा है कि विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उनके व्यापार व्यवसाय को चलाने के लिए या चलने देने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। मामला कमलेश्वर डोडियार विधायक से जुड़ा हुआ है, जो कि विधायक बनने से पहले से ही विवादों में रहे हैं। कई मामले उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें बलात्कार का मामला तक शामिल है। कई बार उनको प्रशासनिक रूप से निशाना भी बनाया गया, कई बार राजनीतिक रूप से भी उनको निशाना बनाया गया और कई बार उनके जो बड़बोलेपन और उनके जो बोल है वो भी विवाद का कारण बन गए और कई जगह उनके ऊपर अलग अलग थानों चौकियों में एफआईआर दर्ज हो गई है। गत दिनों इसी प्रकार से एक बार फिर से कमलेश्वर डोडियार का नाम सुर्खियों में आया, जब उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने एक मेडिकल संचालक को फोन करके बुलाया और उनका व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग की। बात गले उतरती नहीं है। 1 करोड़ की राशि कोई मामूली होती नहीं है। एक मेडिकल संचालक इतनी बड़ी राशि देगा या एक विधायक इतनी बड़ी राशि मांगेगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। इसमें कितनी सच्चाई है ये सारा जांच का विषय है। लेकिन मामला कमलेश्वर डोडियार से जुड़ा हुआ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कमलेश्वर डोडियार मालिक के बंदे के नाम से प्रचारित है। मालिक का बंदा कुछ भी कर सकता है और ये होता आया रहा है। मालिक का बंदा विवादित बयान देता रहा है जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये भी ऐसा मामला है कि हो सकता है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग की हो, क्योंकि कोई आंकड़ा कह नहीं सकते कितना मांगा है। लेकिन ये जरूर माना है कमलेश्वर डोडियार ने कि वो जो मेडिकल संचालक है वो पैसे देने के लिए आया था और एक रकम 20 लाख रुपए की वो देना चाहता था, जिसे कमलेश्वर डोडियार ने लेने से मना कर दिया, ठुकरा दिया। दोनों पक्षों के बयान अलग अलग आए हैं और जिसको सुनकर पता चलता है कि मामले में जो है सच्चाई कम है या ज्यादा है, लेकिन इस मामले में सच्चाई जरूर है, क्योंकि कोई भी बातचीत तो हुई है। या मेडिकल संचालक की ओर से हुई है या विधायक की ओर से प्रयास हुआ है, कुछ भी हुआ है। क्योंकि ना तो विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इस बात को नकारा है कि इस संबंध में संचालक से कोई बातचीत नहीं। उनका खुद का कहना है कि संचालक आगे से रह के वो इस मामले में जैसे पिछले विधायकों को या राजनेताओं को पैसा देता आया है, वैसे मुझे भी ऑफर किया गया है, जिससे मैंने अस्वीकार किया है। वहीं मेडिकल संचालक का कहना है कि मेरे द्वारा जो है वो मुलाकात की गई थी विधायक के फोन के बाद में और उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बाजना के उस मेडिकल संचालक का बयान, जिसमें उन्होंने कमलेश्वर डोडियार पर राशि मांगने का आरोप लगाया है और किस तरीके से जब उन्होंने मुलाकात की कमलेश्वर डोडियार से तो क्या व्यवहार हुआ, इस बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी है। देखिए इस वीडियो में क्या कहा मेडिकल संचालक तपन ने। करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था, जी आप मेरे जॉब पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था? उन्होंने कितनी देर तक क्या बैठे? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ। मैंने बोला फार्मासिस्ट हो, मैं मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्रों में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। तो सुना आपने, मेडिकल संचालक तपन का सीधा सा आरोप है कि कमलेश्वर डोडियार विधायक सेलाना द्वारा फोन किया गया, फोन के माध्यम से राशि बुलाया गया मिलने के लिए, और जब वो मिलने के लिए गए तो उन्हें उनसे जो है वो राशि 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। उस मांग के साथ साथ में जो भी उनके साथ में जो गए थे वहां पर उनको अंदर आने नहीं दिया। जो भी बातचीत हुई दोनों के बीच में हुई है और गार्ड पर भी आरोप लगाया है कि उनका जो मोबाइल फोन वगैरह था वो भी उनसे छीन लिया गया, ले लिया गया। इसके बाद उनसे मुलाकात हुई है।
जब ये मामला मीडिया में आया और सुर्खियों में आया, इसके बाद फिर कमलेश्वर डोडियार का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी प्रकार की बातचीत जो है लेन-देन की हुई नहीं है और अलग से ऊपर से जो मेडिकल संचालक है वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक विधायक को जो पहले पूर्व में जो रहे होंगे उनको जो राशि देता होगा उस हिसाब से मुझे भी राशि ऑफर की गई है और कोई जो 1 करोड़ का ऑफर जो लगाया गया है वो झूठा है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो बात मेडिकल संचालक द्वारा की जा रही है, जो कि वो फर्जी मेडिकल संचालक या डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करता है क्षेत्र में, जिसको लेकर मेरे द्वारा पहल की गई है अवैध रूप से जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए, और उसी डर से इस प्रकार की जो बातें उस मेडिकल संचालक द्वारा की जा रही है। सुनिए क्या कहा विधायक कमलेश्वर डोडियार ने। अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा अब एक बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के और अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। जी मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ उसको शुरू करने के लिए एमबीबीएस या बीएमएस या बीएचएमएस की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर जी इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज़ करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी जी ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है बीएमएस वाला भी एमबीबीएस का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है। जी तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सेलाना में। जी ये ये करोड़ की कह बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था। जी हाँ इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए। इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था, जी हाँ तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी जी 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा कोई अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा, अवैध काम कर रहे हैं इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल, वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ये कमलेश्वर डोडियार हैं विधायक सेलाना के, जिन्होंने इस बात पर अपना पक्ष रखा है और नकारा है इस बात को कि वो राशि उन्होंने मांगी नहीं है, मेडिकल संचालक देना चाह रहा था। तो ये विधायक हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे भोपाल उनका विधायक चुन के जाना हो या फिर विधानसभा में शराब जैसी गतिविधि पर अंकुश लगाने की मांग करना हो, भील प्रदेश की मांग करना हो, हर बार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, विधानसभा के बाहर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, विवादों में पहले से रहते आए हैं। विधायक बनने के बाद में उनकी लोकप्रियता में ज़रूर वृद्धि हुई है। लगातार जो मुद्दे विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, जो वादे उन्होंने क्षेत्र के आदिवासी जनता से किए थे, उसके माध्यम से वो लगातार अपनी बात विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, जिससे भी कई प्रकार की परेशानियाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आ रही है और कहीं न कहीं इस मामले को भी राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जाँच का विषय है। आखिर क्यों मेडिकल संचालक ने इतना बड़ा आरोप विधायक पर मढ़ दिया और आखिर क्यों सीधे से इस आरोप को नकारने की बजाय इस मामले में मेडिकल संचालक से बातचीत होना विधायक ने बताया। आखिर इस पूरे मुद्दे में, पूरे मामले में कितनी बातचीत हुई है, किस प्रकार की बातचीत हुई है, ये जाँच का विषय है और इसकी जाँच भी होनी चाहिए और होगी भी सही। और क्या विधायक कमलेश्वर डोडियार अवैध रूप से संचालित हो रहे क्षेत्र में जो चिकित्सा सेवाएं हैं, उन पर लगाम कसने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाले थे या उठाने वाले हैं, या कोई ऐसी कार्रवाई जिसका हवाला देकर विधायक कमलेश्वर डोडियार या उनके लोगों के द्वारा जो क्षेत्र में चिकित्सा का अवैध रूप से काम कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाने का काम किया गया है, ये पूरा मामला जाँच का विषय है। खैर इस बार भी कमलेश्वर डोडियार पिछली बार की तरह विवादों में घिर गए हैं और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद अब विधानसभा तक जाएगा या पहुंचेगा, या इसमें जांच की मांग होगी, क्योंकि मामला एक कमलेश्वर डोडियार से नहीं, अब एक विधायक से जुड़ चुका है, इसलिए ये मामला होगा। और
कहीं न कहीं ये भी मामला निकल के आया है कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल अवैध रूप से जो धंधे होते हैं, जिसमें शराब भी आ चुकी है पहले, ये खुलासा हो चुका है कि जो अवैध शराब के व्यवसाय को अंजाम दे रहा है ठेकेदार, वो कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बड़ी रकम, बड़ी राशि देकर अपने काम को बड़ी आसानी से करके निकल जाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये मामला सामने आ चुका है और ये भी एक तरीके का मेडिकल माफिया है, जिसमें जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उनका पूरा संरक्षण होता है। सभी जानते हैं कि कौन अवैध चिकित्सक क्षेत्र में अवैध रूप से अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, कौन मेडिकल संचालित कर रहे हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ गलत तरीके से आ रही है, किस प्रकार का गलत इलाज चल रहा है, कितनी राशि गरीब ग्रामीणों से वसूली जा रही है। ये भी पूरा एक माफिया तंत्र है, जिसको शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। कितनी भी शिकायतें होती रहती है, कितनी भी शिकायत कर ली जाती है, लेकिन इस तंत्र से मुक्ति पा पाना किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनका कहीं न कहीं संरक्षण होता है, कहीं न कहीं उनका मेल-मिलाप होता है, कहीं न कहीं उनकी महीनाबंदी होती है, जो स्थानीय स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके बीएमओ और सीएमओएच तक के लोग रहते हैं, कलेक्टर के लोग रहते हैं। इनका जो भी मासिक बंदी होती है, वो जाती है और वो सभी में बढ़ती है। इसके कारण लाखों, हज़ारों शिकायत होती है इनकी, लेकिन इन पर उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती है। उससे भी इस पूरे मामले को जोड़ के देखा जा रहा है कि कमलेश्वर डोडियार जो विधायक है, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या बड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया था, जिससे बौखलाहट लग रही है जो अवैध चिकित्सक है या मेडिकल संचालक है उनमें, या फिर विधायक होने का जो लाभ दूसरे विधायक लेते आए हैं, जो दूसरे जनप्रतिनिधि लेते आए हैं, उसको विधायक कमलेश्वर डोडियार भुनाने की कोशिश करने में कुछ ज़्यादा बड़ी रकम मांग गए और वो मामला मीडिया के माध्यम से बाहर आ गया या घबराहट में बाहर आ गया। ये पूरा जांच का विषय है। पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जो लोग कमलेश्वर डोडियार को जानते हैं, उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो इस बारे में अपनी कमेंट ज़रूर दें कि क्या कमलेश्वर डोडियार द्वारा इस प्रकार की मांग अवैध या वैध जो भी संचालक है, मेडिकल संचालक, उससे की गई है, या कोई ऐसा कार्रवाई कर रहे थे कमलेश्वर डोडियार को जिसको रोकने के लिए इस प्रकार के आरोप उन पर लगाए गए हैं, या मेडिकल संचालक जो है आरोप लगा रहा है उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है, जिसको हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है। दोनों नकार नहीं रहे हैं इस बात को, राशि को लेकर ज़रूर बातचीत हुई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।